जब रियलाइज हुआ कि खिसकने वाला है तो मुझे ऐसे करना चाहिए था, आगे हाथ को लाना चाहिए था और सर पीछे करना चाहिए था। मैंने उल्टा कर दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मूड अच्छा है, बट जैसे आप लोगों को पता होगा, आइदर मूड अच्छा होता है नहीं तो तबीयत खराब होती है, नहीं तो तबीयत अच्छा होता है मूड खराब होता है। एनीवेज, सो आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा एक कंडीशन है जो कि मेरे हाथ से बहुत पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा। एनीवेज, जब मैंने बार उठाया मेरा हाथ से पसीना निकल गया विथ ऑब्वियसली द हीट एंड स्टफ अराउंड, और मेरे हाथ से बारबेल खिसकने लगा। मैं जब रियल मेरे को जब रियलाइज हुआ कि खिसकने वाला है तो मुझे ऐसे करना चाहिए था, आगे हाथ को लाना चाहिए था और सर पीछे करना चाहिए था। मैंने उल्टा कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने हाथ पीछे कर दिया, सर आगे ले आई एंड इट फेल एग्जैक्टली हियर। और ये जो पार्ट है वो अभी देयर इज अ ब्लू ब्रूस विच इज देयर, एंड वो जो हड्डी है जो ऊपर का जो पूरा ये है उस पे बहुत ज़्यादा एक गोबा पड़ गया है। तो एनीवेज, कल रात को मैं सिर्फ करवटें ही ले रही थी बिकॉज मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं कुछ कर नहीं पाई उसका। अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे हस्बैंड ने वही चीज़ बोला कि मिस कर दिया जिम, टेक रेस्ट। बट मैंने कल सुना था कि आज शायद कार्डियो है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करूँगी जहाँ पे मैं लेटूँ या कुछ लिफ्ट करूँ। लिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ सिर्फ वहीं पे ही हो रहा है। मैं नॉर्मली खड़ी हूँ ना, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। द मोमेंट आई टच देयर या फिर आई एम लिफ्टिंग द शोल्डर्स और डूइंग एनीथिंग, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का वैसा पेन है। व्हेन आई एम टचिंग एग्जैक्टली देयर, वहाँ तो भयानक पेन है। तो एनीवेज, मैं जाते साथ ही अपने ट्रेनर को बता तो दूंगी ही कि ऐसे से हुआ है। बट कल मैं वापस जब आई थी मैं कुछ वीडियो नहीं कर पाई। कल रात से मैं अपने हस्बैंड को और मम्मी को यही समझा रही हूँ कि मेरा वो वेट हैवी नहीं था, मेरे हाथ में पसीना था। दैट्स माई ओनली थिंग। बट एनीवेज, अभी कुछ कर नहीं सकते वो चीज़ का। सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि आप जिम करिए बट प्रिकॉशंस के साथ करिए। एंड अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना, तो देयर इज़ अ वाइट पाउडर दैट वी यूज़, प्लीज़ उसको यूज़ करके ही करिए। वो मेरी गलती हो गई कि मैंने वो क्यों नहीं किया, बट मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था बिकॉज वो पूरा एक सेट था, तो मैं उस सेट पे घाई थी और मेरा ध्यान ही नहीं था इस पे। एनीवेज, मैं बस यही सोच रही हूँ कि चीज़ें कम हो गई है। आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे ऑल्सो, नहीं, आई थिंक फ्राइडे ऑल्सो, मैं जब ये कर रही थी ना, इट डायरेक्टली फेल ऑन माई हेड। चलो एम्प्टी बारबेल था, आई कुड होल्ड इट, और मुझे सच में यहाँ पे लगा। बट उसके बाद आई थिंक 10 मिनट में कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, तो मैं फिर अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड ऑल। बट वही है, ध्यान से करिए प्लीज़ जो भी करना है आपको। एंड आई एम पुटिंग स्प्रेज इन माई नेक। बट जब मैं लेट थी हूँ ना, तब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बट एनीवेज, चलो अभी फटाफट चेंज करते हैं। आई एम ऑलरेडी इन माई जिम लिए, बस पैंट चेंज करके। स्ट्रेंजली कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आज फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ कि मेरे फ़ोन पे 3% चार्जिंग है। ऐसे कभी नहीं हुआ है। बट एनीवेज, शायद कुछ तो हुआ होगा। ऑफ कोर्स मेरे से ही गलती, ऑटोमेटिक तो वो कोई उड़ नहीं जाएगा। तो मैंने अपना कुछ काम ख़त्म कर लिया है और कुछ काम पार्किंग कर लिया है। इट इज़ ऑलमोस्ट 8:49 और 11 मिनट है। उसमें से मेरे को 5 मिनट नीचे जाने में ही लग जाते हैं। अब जब मैं बैग पहन रही हूँ ना, तब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। एनीवेज, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ मैं। चलो बाद में बात करते हैं, बाय। तो हो गया जिम ख़त्म, आई एम ऑल रेडी, बट अभी भी वो पेन जा नहीं रहा। मुझे लगा कि उसके बाद ज़्यादा दर्द होने वाला है, बट टू द कॉन्ट्रेरी मुझे थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। और अभी निकल रहे हैं हम ऑफिस के लिए। आज बहुत काम है और एक्चुअली बहुत काम पेंडिंग भी है, तो वो डिस्कशन पूरा करना है आज मैनेजर्स के साथ। ये सबसे घटिया काम होता है। जो मुझे सुन रहा होगा वो मुझे समझ भी रहा होगा कि ये सारी चीज़ हो रही है। आई विल शो यू। ये हमारी मार्केटिंग मैनेजर
पूरा हॉट बन के आ रही हैं। आप बताओ, अगर ये ऐसे ऑफिस है तो हमें ऑफिस में कौन देखे। वाओ ब्यूटीफुल। और ये जो औरत है ये मेरे को कहीं लेके जा रही है। ये पक्का ठोकेगी, मैं बोल रही हूँ। बहन तू धीरे चल, मेरे 2 बच्चे हैं। चलो बाय। हेलो, अभी जस्ट मैं वापस आई हूँ और आज मुझे इतने दिन के बाद समझ में आया कि मुझे कैसे वीडियो बनाना। आई डोंट नो व्हाई, मैं इतने दिन से चुपचाप थी। पता नहीं मुझे शाम को पोहा खाने का क्यों मन कर रहा है, बट मन कर ही गया तो खा लेते हैं। तो हम अभी चटपट पोहा बनाएंगे। बहुत सारा काम था आज मुझे और रुकने का भी था मुझे, बट जिनके साथ मुझे काम था वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड उन्होंने बोला कि आज तो होने नहीं वाला है। ओ बाबा, क्या चाहिए? मिक्सचर। मिक्सचर हो नहीं तो एटीटी हाई कर दे लू। कैसा सा दिख रहा है ये? मिक्सचर दर चाहिए दरकार हो जा, जेजी नहीं की देवे। गो ओनली वंस, ओके। जा वैसे ठीक है, नहीं दे दे दिया मिक्सचर खाना। मिक्सचर तो भैया अभी पोहा और चाय खाएंगे। क्या चाहिए? ये नंबर 2। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मिक्सचर चाहिए। मामा को किए किसी करची किसी करिनी, नो मिक्सचर। मिक्सचर दो जल्दी गो। उड़िया हो और मिक्सचर ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एनीवेज फटाफट पोहा और चाय खाते हैं और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल काम पे बैठना है तो वो भी ख़त्म करते हैं। मेरे पति को मैंने बताया था कि मोदी जी अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और सर ने सब ऑर्डर कर दिया, चावल, दाल, सूजी, तेल, सॉल्ट, एवरीथिंग। पर चलो अच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं। जय मोदी। चलो मैं कुछ समय बाद बात करती हूँ। हाय गाइस, अब मेरी थोड़ी आंख लग गई थी क्योंकि करंट आने का नामो निशान नहीं था। नामो निशान। आप बिलीव करो 5:30-6 बजे मैक्सिमम करंट गया होगा, आया ही नहीं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले आया है। अभी 10:22 हो रही है, जस्ट 5 मिनट पहले आया है। बच्चे थक गए थे मेरे, बट बिकॉज ना फैन था ना कुछ चल रहा था, तो उसके वजह से ही बहुत नींद होते हुए भी वो सो नहीं पा रहे थे। बट गुड दैट दे आर एबल टू स्लीप नाउ। और एक अपडेट यही है कि जो मेरा जो गर्दन है, जो मैंने बोला था, वो अभी भी सूजन बहुत ज़्यादा है। मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ उस पर। एंड मेरे पति बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब मैं ऑफिस से आई और उनको बताया कि मैं जिम गई हुई थी। वॉज वेरी अनॉयड, बट इट्स लाइक समथिंग दैट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि नहीं यार, इतनी डेडिकेशन तो दिखानी ही पड़ेगी। एंड तो बस वही है, ज़्यादा मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ही इज़ करेक्ट। अगर वो भी वो चीज़ करते तो भी मैं शायद गुस्सा होती, बट जो कर लिया। बट एक चीज़ अच्छा है कि मैंने वेट्स लिफ्ट नहीं किया है एंड मैंने अपने ट्रेनर को भी बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है। ही वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ मी, आस्किंग अगेन एंड अगेन कि
कुछ दुख रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ. तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल दैट वे. तो वही है. अब मैंने करंट जाने के बहाने पे ही जो उड़ीसा का जो व्लॉग्स था वो सारे मैंने एडिट कर लिए हैं, तो वो ईज़ियर हो जाएगा मुझे अभी अपलोड करने के लिए. और तुम तब से बाथरूम में थे भाई. मैं बताऊं, अगर मेरे घर से ये बाथरूम नाम का शब्द हट जाएगा ना, मेरे पति से अच्छा आदमी कोई नहीं है. मुझे लग रहा है आधे घंटे से ये आदमी बेड पे नहीं है, तो बाहर शायद काम वाम कर रहे होंगे या फिर कुछ तो कर ही रहे होंगे. आधे घंटे से वो वॉशरूम में है. एनीवेज, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, वो इम्पोर्टेंट है. तो एनीवेज, आज का दिन अच्छा था मेरे लिए. काम ज़्यादा था बट अच्छा था. और कल का दिन का प्लान अगेन मुझे नहीं पता है. मैं और मेरे पति बहुत दिन से ट्राई कर रहे धुरंधर 2 देखने के लिए, बट वो हो ही नहीं रहा क्योंकि कोई भी टाइमिंग जच ही नहीं रहा है. अब और सैटरडे संडे फुल पैक्ड है फॉर द मूवी. एंड मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ क्योंकि केशव के एक दोस्त हैं जिनकी शादी होने वाली है, और केशव उनको लेके जाने वाले हैं फॉर बाइंग हिज मैरिज क्लोथ्स एंड ऑल. खुद को खुद की शॉपिंग नहीं आती, बट ये आदमी अपने दोस्त के लिए पूरा खड़ा है. कैसे होते हैं यार ये पति. छोड़ो भाई, मैंने की. तो वही है. तो वो अवेलेबल नहीं है सैटरडे संडे बोथ. और मैं ये वीक बिल्कुल नहीं हिल सकती क्योंकि मेरी जो मैनेजर है, अगर मैं छुट्टी ले ली तो सारा काम उन पे आ जाएगा, विच आई डोंट वांट टू डू इट फॉर हर. तो मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती और कोई छुट्टी आ भी नहीं रहा. भाई तो अभी तो गया था छुट्टी. एनीवेज, जो भी हो. और मेरी आँख अभी बंद हो रही है 10:30, जैसे मैंने कहा कि बज गए हैं. तो अपन सोने चलते हैं और फिर कल मिलते हैं. गुड मॉर्निंग. आज सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं. 6 बज गया था जब मैं उठी, और कुछ अच्छे से करके भी आई नहीं हूँ मैं घर पे. मैं कल सो तो गई थी अराउंड 10:45 आप लोगों से बात करने के बाद ही मैं सो गई थी. बट पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आया मुझे. रात भर मेरी नींद टूट रही थी, रात भर. अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि क्या मेरे मन में कुछ है. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरे मन में कुछ है जो चल रहा है. क्या मैं किसी चीज़ से दुखी हूँ या कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ गुड. पता नहीं क्यों 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरा जो नींद है वो बार बार टूट रहा है. मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है. मैं फटाफट चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ. बाय. चलो निकलते हैं जिम. और गर्दन का भी अभी वही अपडेट है कि कल जितना सूजा हुआ था आज उससे कम सूजा हुआ है, बट फिर भी है वो पेन वहाँ पे है. और कल केशव बहुत गुस्सा हुए कि मना किया था जिम जाने के लिए, फिर भी तुम जा रही हो जिम. एंड मैंने बस बोला कि वहाँ के एरिया पे आई विल नॉट डू एनीथिंग. आज भी वो सुबह मना कर रहे थे कि जिम मत जाओ. बट आई सेड कि नहीं, बहाने मैं दूंगी तो फिर हमेशा ही देती रहूँगी. ये फिर सिक्योरिटी भाई बैठ के फ़ोन चला रहे हैं. मुझे लगता है न्यूज़ सुनते हैं ये. अरे कॉमेडी देख रहे हैं. तो वही है. अभी फिर निकलते हैं जिम. बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं अच्छी जगह जाना है खाना खाने के लिए. बट देन नेक्स्ट मंथ अच्छे दिन आ रहे हैं मेरे. नेक्स्ट मंथ कुछ खास दिन आ रहे हैं मेरे और केशव के लिए, मेरे लिए भी. और तो बस मुझे ऐसा लगा कि उसी दिन चली जाऊँगी. अब डाइट का कैसे चल रहा था जब तक मुझे पता था कि शादी है एंड आई हैव टू लुक इन अ प्रॉपर मैनर, तब तक मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी. अब मुझे कोई लेना देना नहीं है डाइट से. मैं मस्त खा रही हूँ. मैं ट्राई कर रही हूँ ज़्यादातर जो भी हो सके मैं घर पे ही खाऊँ. बट अभी वही प्रॉब्लम हो रहा है. इवन भी मैं घर पे खाऊँ
तो मेरी टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो रही है। पहले ऐसा था कि मैं 5:30 बजे मैक्सिमम मैं खा लेती हूँ, बट अभी रोज़ ऐसे हो रहा है कि मैं ऑफिस से ही निकल रही हूँ 5:30 बजे, तो घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाता है। उसके बाद मैं कुछ खा लेती हूँ। अब वो खाते खाते कभी 6, कभी 6:30, कभी कुछ भी हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक व्हेन यू रीच, व्हेन यू मेक फूड, व्हेन एवरीथिंग इज़ रेडी। और मैं पहले ये कोशिश करती थी अगर कुछ भी हो जाए तो मैं सुबह चटर पटर खा लूँ बट शाम को ना खाऊं। अब उल्टा हो रहा है मेरा। सुबह कुछ भी दोस्तों के साथ जब मैं बैठ रही हूँ ना काम करने के लिए, कुछ भी मेरे टिफ़िन में मैं चुपचाप खा लेती हूँ, कोई कुछ नहीं है। शाम को घर पहुँचते साथ ही मुझे मन करता है कि मैं कुछ चटपट खाऊं। तो एनीवेज आज से वो ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो चीज़ें हटाऊँ, वरना मस्त फूलूँगी और फलूँगी मैं अभी। तो चलो, अभी और एक अपडेट भी ये था कि जो गर्दन था उस पे तो पेन था ही, कल जो एक्सरसाइज था, अब मेरे हाथ में भी पेन है। अब मेरे जो पति हैं वो बहुत खुश है मुझसे। वो मुझे हर रोज़ पूछते हैं कि लोग जिम जाते हैं फिट होने के लिए तू कैसे जिम जा रही है जहाँ पे आज ये दुख रहा है, कल वो दुख रहा, आज यहाँ पे लगा, कल वहाँ पे लगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़। एनीवेज उनको कुछ छोड़ो। तो वही है, कुछ दिनों से मुझे पता नहीं क्यों मम्मी की बहुत याद आ रही है और मम्मी से मिलने जाने का बहुत मन कर रहा है, बट मैं कुछ ना मैं उनको बता पा रही हूँ ये चीज़, ना मैं केशव को बता पा रही हूँ कि मम्मी के पास जाने का मन कर रहा है। मुझे ऐसे चाहिए कि इवन इफ़ इट इज़ 5-6 डेज़ मैं बस जाऊँ, मिल के आ जाऊँ, मुझे वो रिचार्ज चाहिए। बट मम्मी नेक्स्ट मंथ आई थिंक 16th को निकल रही हैं उड़ीसा। मम्मी, भाभी, मेरी बेटी, वो सब जा रहे भाई के पास। और मुझे वो फोबिया हो रहा है कि मैं भी चली जाऊं, बट यार एक तो छुट्टी सच में नहीं है, आई स्वेयर नहीं है छुट्टी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे पास ना और ताकत नहीं कि मैं गर्मी जाके वहाँ सहूँ, क्योंकि गर्मी वाले दिन पे ना इन उड़ीसा गर्मी वाले दिन पे ना आप घर से निकल ही नहीं सकते। आप दोपहर, रात, दिन, पूरा टाइम आप सिर्फ रूम के अंदर एसी लगा के बैठेंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो वही है, तो बस और वहाँ पे वापस उड़ीसा जाके आना इज़ नॉट पॉसिबल। बैंगलोर में सोच सकती थी, बट अगेन भाभी को भी बहुत डिस्टर्ब होगा। तो वही है, मैं अपनी जो आई थिंक उसको भांजी बोलते हैं समथिंग, पता नहीं, भाई की जो बेटी है उसको मैं रोज़ बोलती हूँ कि मैं तेरे टिकट कर दूँगी, तू 5 दिन के लिए आ जा बस दादी के साथ। बोलती है बट वही है कि उसकी मम्मी थोड़ी छोड़ेगी यार इतनी छोटी बच्ची को, छोटी हो बड़ी हो जो भी हो। तो मुझे बस वही है, तो बस वही है, आई एम जस्ट मिसिंग मॉम। एंड कुछ घर नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे वो थोड़ा चाहिए फॉर द रिचार्ज। एंड इस साल शायद वो नहीं आएगी हमारे पास, इज़ वॉट शी वाज टेलिंग। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब मैं जा रही हूँ, ये जो घड़ी है वो पता नहीं, अरे चला, तो वही है। और 5 मिनट बाकी है मेरे पास। आज भी वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, बट एनीवे जब तक मैं कुछ उठा नहीं रही हूँ तब तक आई एम ओके, बिकॉज वो फिर स्ट्रेन हो जाएगा मेरे पे। तो चलो फिर मिलते हैं जिम के बाद, बाय। और यहाँ पे मैं और मेरी जो दोस्त है, हम दोनों नीचे आए थे चाय पीने के लिए, बिकॉज हम लोग को 2 मिनट भी आज रेस्ट नहीं मिला है, बैक टू बैक कॉल्स, बैक टू बैक वर्क। तो हम लोग ने दिन भर बात नहीं किया था और मुझे चाय पीनी थी और उसको भी कॉफ़ी पीना था। तो हम नीचे आए थे पेंट्री में चाय और कॉफ़ी पीने के लिए, और हमें कुछ स्पेस मिल गया तो हम बैठ गए कुछ बात करने के लिए। और हम दोनों जब भी बात शुरू करते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट किड्स, किड्स एंड किड्स। तो वो बता रही थी उसका जो बेटा है कबीर, वो क्या क्या कर रहा था, मैं बता रही थी कि मेरे बच्चों ने वीकेंड में क्या मस्ती की है, वो सब चीज़ें। तो वही सब चल रही थी, डिस्कशंस इधर उधर, और हमें बिल्कुल समय का पता ही नहीं चला। हम बस बातें कर रहे थे, ना हमें फ़ोन आ रहे थे, ना कुछ आ रहे थे, ना हमें इधर उधर की कोई भी ध्यान थी बातों की।
सो हम सिर्फ बात करने में बिज़ी थे और उसके बाद मैंने देखा कि हमारी जो बातें हैं बहुत, बस बातों बातों में वक्त निकल गया और उसके बाद मैं दौड़ी फटाफट काम करने के लिए। और ये दिन मैंने ऑलमोस्ट 12-13 घंटे काम किए हैं और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो मैंने उसके बाद वाली कोई व्लॉग नहीं किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।